हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जिसकी वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की तरफ से। जी हाँ, NCSM, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। IITR टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, डिप्लोमा वालों के लिए TA की वैकेंसीज है, जो कि JEE लेवल की पोस्ट है। तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ITR वालों और डिप्लोमा वाले ब्रांच अपना ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपकी आने वाली इन्फॉर्मेशन या फिर आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फिर नहीं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से। देखिए क्वेश्चन यहीं पे बनता है। NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इनका हेडक्वार्टर है साइंस सिटी कोलकाता, बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजियन म्यूजियम, ये दोनों जगह बोलते हैं इसे। इसका हेडक्वार्टर ही कोलकाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसका अलग अलग सेंटर होता है, यानी कि कितने म्यूजियम जो है NCSM का पार्ट है। तो ये पढ़ लेना डियर, क्योंकि ये क्वेश्चन में 110% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे। ओके, चलिए चलते हैं अब नोटिफिकेशंस की ओर। हे एवरीवन, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसका हेडक्वार्टर ही कोलकाता है। NCSM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ये। चलिए पहली पोस्ट देखते हैं, टेक्नीशियन, ये यानी कि एक ITI की वैकेंसीज है, और टेक्नीशियन की मस्त वैकेंसी निकाली गई है। 13 पोस्ट पर टेक्नीशियन एक ही पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज, जो कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। और आपका किस जगह सिलेक्शन होगा ये भी बताया गया है, साइंस सिटी कोलकाता, भुवनेश्वर, या फिर जो CRNT बोलते हैं, CRTL कोलकाता। नेक्स्ट है TA, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, 9 पोस्ट पर वैकेंसीज है, इसकी भी सेंटर दी गई है, और यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट 2 की वैकेंसीज है, एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज रिलीज हुई है। चलिए इसके अनुसार हम ट्रेड को देखते हैं। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट में ट्रेड देख लो, फिटर की वैकेंसी 5 है, कारपेंटर की 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, एंड इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। फिर 6 आपका देख सकते हैं, 9 जो डिप्लोमा वालों के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, कंप्यूटर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, मैकेनिकल में 2 है, और सिविल में 2 वैकेंसीज रिलीज हुई है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन एक बार फिर से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि जनरल के लिए कितनी है, OBC ST के लिए कौन सा ट्रेड है। सैलरी की अगर डिस्कस करें तो पे मैट्रिक्स आपका होगा 19,900 से लेकर 63,200 पे लेवल 2 की जॉब है। एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए आपको। और एक फिक्स अमाउंट मान सकते हो कि 38,908 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी, और कोलकाता में 36,220 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दी जाएगी डियर। ओके, ऐसा कोलकाता एंड भुवनेश्वर पर मंथ के हिसाब से भुवनेश्वर में। तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है वहाँ पर थोड़ी सैलरी हाई रहती है, जैसे कोलकाता में देख सकते हैं 38,908 है, और भुवनेश्वर में 36,220। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक लो 10 पास प्लस ITI कंपलसरी है। विदाउट ITI के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ITI होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जो स्पेशल डिसिप्लिन मांगी गई है उसमें होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, जो 2 ईयर की कोर्सेज आपने की है उसके साथ 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 ईयर कोर्सेज ड्यूरेशन, 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सॉल्व रिक्वायर्ड, जो कि टोटली आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं देख सकते हैं। कारपेंट्री और इलेक्ट्रिक फिटर में अप्लाई करने के लिए ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, हैंडली, पैकेजिंग, ये सब रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल का आपका ट्रेसिंग, ड्राइंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस में यही रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट में। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें देखो तो ये आपका रिजर्वेशंस के अनुसार रखी गई है।
टीए की जो सैलरी होगी 29,200 से लेकर 92,300। लेवल 5 की जॉब है, यानी कि 59,600 रुपये पर मंथ आपका होगा कोलकाता में, और 53,890 रुपये एज अ भुवनेश्वर में होगा। ब्रांच कौन कौन सी है, ट्रेड कौन कौन सी है देख लो। डिप्लोमा कोर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा 3 ईयर की कंप्यूटर साइंस एंड आपकी जो डिप्लोमा है DOC SLC कर रखे हैं IIT से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है वो भी एलिजिबल है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। देख लेना ट्रेड ITI वाले ट्रेड तो ऊपर भी मैंने बताया है कि जो ट्रेड है कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल यानी कि वही इलेक्ट्रिशियन, अदर ट्रेड नहीं, इलेक्ट्रिशियन ही होता है इलेक्ट्रिकल, एंड फिटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल भी होता है यहाँ पर, जो कि अप्लाई करने वाले एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट ये में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड मैकेनिकल के लिए क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ये भी देख सकते हैं। डिप्लोमा वालों को भी एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है। आर्टिस्ट की वैकेंसीज है तो सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता होगा, 2 वैकेंसीज है। पे मैट्रिक 19,000 से लेकर 63,200। लेवल 2 यानी कि ग्रुप सी की जॉब है। इसमें भी डिप्लोमा फाइन आर्ट्स या फिर कमर्शियल फाइन आर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस 2 ईयर की ड्यूरेशन SLC के साथ आपका यहाँ पे, एंड कम से कम 1 ईयर का ड्यूरेशन आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा डियर। ओके, एक चीज़ का यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा। सिर्फ यहाँ पे देखो तो डिप्लोमा वालों का ही नहीं है, नहीं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे सबका लगेगा, फाइन आर्ट्स का भी टी में नहीं रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हायर सेकेंडरी, एक पोस्ट जो ही आपके निकाली गई है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इसमें भी पोस्ट अच्छी है। ये भी ग्रुप सी की जॉब है, 38,000 34,000 पर की सैलरी मिलेगी। हायर सेकेंडरी 12 पास प्लस टाइपिंग स्पीड आपका होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। ग्रुप सी लेवल की ये अच्छी जॉब है 12 पास वालों, क्योंकि टाइपिंग स्पीड लगभग स्टेनो लेवल की ये पोस्टें आउट की गई है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है, ऑनलाइन मोड फॉर्म अप्लाई करना है। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी देखो 885 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज रहेगा, और जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। अदरवाइज जितने भी ST कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उन सारे कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं देना है। लास्ट डेट है 23 मई 2025 तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की भी लास्ट डेट 23 मई और ऑनलाइन फॉर्म की भी लास्ट डेट 23 मई। तो फॉर्म शुरू है, जाकर आप अप्लाई कीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड कोई कोई कमेंट हो आप सभी कैंडिडेट के लिए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो। जॉब डिस्क्रिप्शन, एज लिमिट, रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स है, बहुत बड़ी जॉब है ये, और परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो ये चीज़ें फॉलो आपको करनी होगी। तो चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ध्यान दीजिएगा ये पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज है, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, उसको ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहेगी, तो ट्रेड ज़रूर आपको पढ़ना है यहाँ पे। ओके, और पढ़ लेना अपने हिसाब से। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इस तरह का डिपार्टमेंट में ज़्यादा जो है आप सभी कैंडिडेट का कोई कट ऑफ हाई नहीं जाती है, क्योंकि इतना पेंडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो जाकर आप लोग फॉर्म भरो और जल्दी तैयारी करो, इस सब में जॉब लग जाएगी तो रेलवे वेलवे से बेटर जॉब है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।